अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं बिलाल साजिद और बात करेंगे डीसी अटक के हवाले से। अनान कमर साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हैं, पूरे ज़िले की ज़माम कार उनके हाथ में है, करता धरता के मालिक हैं। स्याह सफ़ेद अटक में जो कुछ होता है उसके मालिक अनान कमर साहब हैं। और हमने, आपको याद होगा, कोरोना के दिनों में अनान कमर साहब के हवाले से ब्रीफली डिस्कस किया था और उस वक्त हम बुनियादी तौर पर यह डिस्कस कर रहे थे कि जिस तरीके से पुलिस हमारे शहरियों को डील कर रही है, जिस तरीके से उनको कान पकड़वाए जा रहे हैं कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पे और उनको जलील किया जा रहा है, ये किसी भी महज़ब माशरे में नहीं हो सकता। और हमें इसको सेलिब्रेट करने की बजाय, इस पे जुगते लगाने की बजाय, इस पे हंसी मजाक करने की बजाय हमें इसकी मजम्मत करनी चाहिए, इसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस क्रिएट करनी चाहिए, पुलिस को शटअप कॉल देनी चाहिए। और जो लोग भी, ज़ाहिर है जी, वीडियोस बन रही हैं ना, और वीडियोस में नज़र आ रहा है कि कौन लोग इन्वॉल्व हैं, जो लोग इस तरह के वाक़यात में इन्वॉल्व हैं उनको कानून के मुताबिक उनको कटहरे में खड़ा करना चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, उस वक्त हमने ब्रीफली डिस्कस किए थे ये अनान कमर साहब, और अनान कमर साहब के हवाले से उस वक्त जो वीडियोस सरफेस हुई थी, सोशल मीडिया पे आई थी, बल्कि ख़ुद इनके हवारियों ने पोस्ट की थी, वो ये था कि अनान कमर साहब ने हाथ में सोटी पकड़ी हुई है और उससे ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं और लोगों को बुरे भले अल्फाज के साथ याद भी कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि भाई तू गड्डी लेके बाहर क्यों निकला, दफ़ा हो जा, अपने घर चला जा। वो बड़ी नाजेबा, बड़ी घटिया, एक ऐसी ज़ुबान जो किसी अफसर के शायान शान नहीं है। लेकिन अब जो उनकी वीडियो सरफेस हुई है और अब सोशल मीडिया पे मैं जो उनकी वीडियो देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि वो जो पुराने वाली वीडियोस थी वो ज़्यादा मुहज़्ज़ब थी। अच्छा, अनान कमर की ना पर्सनैलिटी में ये बुनियादी फ्लॉ है। उसको ये लगता है कि चूँकि वो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर अटक है तो वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर नहीं है बल्कि अटक के स्याह सफ़ेद का मालिक है, और यहाँ पे जिसको चाहेगा उसकी इज़्ज़त उछालेगा, जिसको चाहेगा गालियाँ देगा, जिसको चाहेगा उसकी सांस आएगी, जिसको चाहेगा उसकी सांस बंद कर देगा। यानी ये रवैया है, और उसका जो रवैया है उससे मुसलसल इस बात का इजहार होता है कि भाई यहाँ पे अटक के अंदर तो परिंदा भी पार नहीं मार सकता डीसी साहब की मर्ज़ी के बगैर। दफ़ा 144 लगी हुई थी हज़रों के अंदर और वहाँ पे कुछ लोग उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे थे। हमेशा इस तरह होता है यार, कश्मीर जैसे रीजन में जब 144 लगती है तो वहाँ पे भी कुछ लोग उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं। वहाँ पे जो जुल्म होता है उसको हम भारतीय पुलिस के खाते में डालते हैं, उनकी फ़ौज के खाते में डालते हैं कि यार ये ना हिंदुओं ने, भारतीयों ने जुल्म किया, इंडियंस ने जुल्म किया। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि अगर पाकिस्तान के अंदर कहीं पे होता है तो ये जो डीसी साहब है, अनान कमर साहब है, ये इंतज़ामिया को लेके वहाँ पहुँच गए और गंदी गालियाँ, नंगी गालियाँ दे रहे हैं लोगों को। और जिस वक्त ये गालियाँ दी जा रही थी उस वक्त तहसील हज़रों की जो असिस्टेंट कमिश्नर है, वो एक ख़ातून है, वैसे वो ख़ातून असिस्टेंट कमिश्नर भी इनके साथ थी, प्रॉबेबली तहसील हज़रों की या अटक तहसील की, लेकिन वो ख़ातून असिस्टेंट कमिश्नर भी इनके साथ देखी जा सकती हैं। नंगी गालियां दे रहे हैं लोगों को, ये कह रहे हैं कि वगैरह वगैरह, वो जो सारी आप अल्फाज मैं हज़फ कर देता हूँ इसमें से। लेकिन बुनियादी मसला ये है कि ये कैसा, भाई इसने कहाँ से CSS किया है, इसने कौन से एटिकेट्स सीखे हैं, इसने कौन से मैनर्स सीखे हैं। मुझे तो सच्ची बात है कि इस बात पे शक होने लगा है कि इसने वाकई कोई CSS एकेडमी में किसी किस्म की कोई तैयारी की थी, या फिर ऐसा है कि CSS वाले सारे ही ऐसे होते हैं और हमारा पहली दफ़ा वाह पड़ा है इसके साथ। और वो जो पंजाबी का एक मुहावरा है ना कि वाह पिया या राह पिया, उन्हों पता लगता है। और हमें तो भाई पता लग रहा है कि अनान कमर साहब ने अटक में अन्नी मचाई हुई है। मतलब यार कोई तरीका होता है ना लोगों को डील करने का, और CSS तो, या जो लोग डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट में आते हैं CSS करके, उनको तो बुनियादी तौर पे तरबियत इस बात की दी जाती है कि आप इंतज़ामी अफसर है, आपने अपने ज़िले के अंदर मामलात को कंट्रोल में रखना है और लोगों को अपने साथ लेके चलना है। ये जो नंगी माँ बहन की गालियाँ हैं, ये देने से आप लोगों को अपने साथ कर लेंगे, लोगों को अपने करीब कर लेंगे, आप ज़िला चला सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा मुमकिन है। और मैं बड़ा हैरान हूँगा अगर बहुत जल्द अनान कमर साहब के बारे में कोई बहुत बड़े लेवल पे अटक के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर कोई रेजिस्टेंस पैदा ना हुई, तो मुझे बड़ी हैरानगी होगी। अच्छा, दूसरी हरकत, ये ज़िमनन बात आ गई तो मैंने कहा आपके साथ कर दें कि अनान कमर साहब ने एक जो दूसरा वतीरा पकड़ा है ना, वो ये है कि हमारे यहाँ प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं और वो अटक के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की ब्यूटिफिकेशन के लिए छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स करती रहती हैं जी। वो जहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी है वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लगवा दी, कोई पेंट शेंट करा दिया, कोई शेर वेर खड़े कर दिए, कोई झंडे लगा दिए,
اچھا یہ جو سارے پروجیکٹس ہیں جو پرائیویٹ پیسے سے ہوتے ہیں، پرائیویٹ انویسٹر کے پیسے سے ہوتے ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹی والوں کی طرف سے ہوتے ہیں، انان قمر صاحب ان کو گورنمنٹ کے پروجیکٹ بتا کے اپنے سوشل میڈیا پہ شیئر کر رہے تھے. چلیں ٹھیک ہے، اس کا کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے، اس کا چونکہ کوئی ڈائریکٹ ضرر نہیں پہنچتا کسی بندے کو تو صحیح ہے، اس کو جانے دینا چاہیے. لیکن یہ جو رویہ ہے نا کہ آپ اپنے ساتھ چند پولیس والے لیں گے اور بازاروں میں جائیں گے اور لوگوں کو گالیاں دیں گے اور ان سے کہیں گے کہ او تسی نہ نکلے تو تہاڈی اس طرح تے اس طرح، تو یہ رویہ درست نہیں ہے. انان قمر صاحب میں آپ کو صرف اشارہ کروں گا اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، کسی دن آپ کو کوئی پڑ جائے گا، کوئی آپ کو پکڑ لے گا اور پھر یہ جو 7-8 پولیس والے ہیں نا یہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. یار ان کے پاس تو چیز ہی کوئی نہیں ہے. اور جس طرح کا آپ کا رویہ ہے مجھے یقین ہے کہ وہ لمحہ جلد آنے والا ہے. یہ کچھ گزارشات تھیں اٹک کے حوالے سے. آپ لوگ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے. اللہ رب العزت آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور خلق خدا میں آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ.